तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। बट ये प्रॉब्लम देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप जाएं और पिछली वीडियोस सारी देखें, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। चलो, और जो लोग ये क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं वो खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो, अगर ना हो तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से और एक एक डिटेल्स नोट करते जाएंगे, ठीक है, सो दैट जितनी भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है उससे हम कोई सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो तो देखो, पढ़ो क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्या दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक मीन्स एक के अंदर एक, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जो छोटा वाला है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ की पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं दिया रहेगा कि वो टेंजेंट है, ठीक है, तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि जो लार्जर सर्कल का कोड है, कोड क्या होता है आपको पता है ना, तो लार्जर सर्कल का ए बी क्या हो गया, कोड हो गया, वो क्या करता है, टच करता है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल को जब टच करता है, इसका मतलब क्या हुआ, टच मीन्स वो एक पॉइंट पे टच करता है। कोई लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलो ये हमने डिराइव किया, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ओ ए क्या दिया हुआ है, ओ ए हो गया आपका रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है। चलो ओपी क्या हो गया, ये ओपी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो जो चीज मैंने बताई वही लिख रखी है, ठीक है। ए बी इज अ कोड टू बिगर सर्कल, ठीक है, टचिंग एट अ पॉइंट पी टू अ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो वो पॉइंट पी पे टच कर रहा है, जो ए बी है उस स्मॉलर सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है, तो क्या हुआ, ए बी इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। बस इतना ही जानना था इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो चलो तो देखो अब इतना पॉइंट हमें पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें जो ए बी का लेंथ है वो हमें निकालना है, ठीक है, जो ए बी का लेंथ है निकालना है, ठीक है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, ये देखो हमेशा ए बी को लिख सकते हैं ट्वाइस देखो अभी ए बी को क्या लिख सकते हैं, अभी ए बी को लिख सकते हैं, अगर इस साइड देखें ए बी को लिख सकते हैं क्या, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ठीक है। अभी दोनों ट्राइंगल में देखो, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, ठीक है, ये वाला भी ट्राइंगल को देखो, ठीक है। जो दोनों ट्राइंगल है वो कन्ग्रुएंट है, ठीक है। कन्ग्रुएंट कैसे है, आर कन्ग्रुएंट, अब मैं समझा देता हूं, लिखूंगा नहीं, ठीक है। कन्ग्रुएंट बाई ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में पढ़ रखा था कि जब कोई भी लाइन ड्रॉप किया जाता है सेंटर से टेंजेंट पे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये एंगल आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज, लिख देना बिकॉज, ठीक है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। और देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, बड़ा सर्कल का रेडियस है ना, दोनों बड़ा सर्कल का रेडियस है तो बराबर होगा, ठीक है। और देखो ओपी क्या हो गया, ओपी हो गया इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, ठीक है।
कॉमन साइड। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैंने बता रखा है। ठीक है, बता दिया कैसे होगा। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी इक्वल्स टू पीबी, एपी इक्वल्स टू पीबी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एपी इक्वल्स टू पीबी है तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए पी लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, इसको 1 पकड़ लो फ्रॉम, इसको 2 पकड़ लो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, चलो अब देखो हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है एपी, निकाल लेना है। ठीक है, एपी निकाल लेने से एबी निकल जाएगा। ठीक है, अब एपी के लिए देखो इन ट्राइंगल एओपी। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो एपी क्या है, एपी निकालना है। ठीक है, एपी स्क्वायर निकालना है। ओपी क्या है, ओपी है 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 3 स्क्वायर। ठीक है, ओए क्या है, ओए 5 दे रखा है। ठीक है, 5 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब इसकी 2 वैल्यूज आएगी, एपी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। देखो सिंस -4 को इग्नोर करेंगे, एपी इक्वल्स टू 4 + 4 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, एपी इक्वल्स टू +4। ठीक है, चलो अब यहां पे लिख लेता हूं। देखो एपी इक्वल्स टू +4 सेंटीमीटर मिल गया, तो अब एबी क्या हो जाएगा, एबी इक्वल्स टू 2 इंटू एपी, है ना। तो एपी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, है ना, यानी कि क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एबी का लेंथ 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बहुत सही। देखो कितने सही तरीके से हमने जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम्स में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम।